नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न जरूर आ जाता है, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, SSC हो, कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम हो, एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है कि वन्यजीव अभ्यारण्य है क्या। वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों उसे कहते हैं कि किसी जीव को संरक्षित किया जाए, किसी जीव को विशेष स्थान पर रखा जाए और उसके विकास के लिए जो कार्य किया जाता है, यानी उसकी लाइफ को आगे बढ़ाया जाए उस वन्यजीव संस्थान में, उसी को हम लोग वन्यजीव अभ्यारण्य बोलते हैं। चाहे वो हिरन हुआ, शेर हुआ, बाघ हुआ, कोई भी जीव हुआ, उसमें संरक्षित किया जाता है, यानी उनकी प्रजाति को नष्ट होने से बचाया जाता है। जैसे दोस्तों हमने देखा 2004-05 में पहले बहुत गिद्ध हुआ करते थे और धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि उन गिद्धों की प्रजाति ही समाप्त हो गई अपने भारत से। कारण दोस्तों एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण प्रदूषण और पशुओं को लगाई जाने वाली जो एक दवा थी, उसके भी प्रभाव से वो पक्षी नष्ट हो गए। तो उसी को देखते हुए, ये तो मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, 2005 के बाद की बात कर रहा हूँ, इसके पहले से ही वन्य जीवों से संबंधित बहुत सारे अभ्यारण्यों का निर्माण किया गया, जहां पे विशेष जीवों को संरक्षित किया गया। दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। तभी से लगभग सभी प्रदेशों में 2 या 4 या 1 या 2 वन्य जीव अभ्यारण्य जरूर आता है। वन्य जीव अभ्यारण्य हो या राष्ट्रीय उद्यान हो। ओके, तो देखते हैं भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला बनाया हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, और इसका जो पुराना नाम है वो है हैली नेशनल पार्क। इसका निर्माण 1935 ईस्वी में। अब समझ लीजिए दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लगा और उसके पहले यानी 1935 में ही अपना देश आजाद भी नहीं हुआ था, तभी से वन्य जीव संरक्षण को यानी वन्य जीवों को संरक्षित किया जाने लगा। यानी कहीं न कहीं उनको ये आभास हो गया था कि आने वाले समय में जीवों की प्रजातियां धीरे धीरे नष्ट होंगी। तो उसी को देखते हुए इस सन में ऐसा किया गया। और ये दोस्तों जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यह दोस्तों उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। और ये जो जिम कॉर्बेट है, ये ब्रिटेन के निवासी थे। हुआ ये था कि एक बार उत्तराखंड में किसी बाघ ने वहां पे आतंक मचा दिया, तो उन्हें बुलाया गया इसे मारने के लिए। तो दोस्तों वो आए और उस बाघ को मारे और उस क्षेत्र को लोगों को काफी शांति प्रदान की। तो उन्हीं के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया 1935 ईस्वी में, जो उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है, कुल 11 है। और दोस्तों मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। यहाँ टाइगरों की संख्या बहुत अधिक है। ओके, 500 समथिंग है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लेह में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। यह 3550 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, ये दोस्तों नागार्जुन सागर है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी जो कुल लंबाई चौड़ाई है वो 3568 वर्ग किमी है। ओके, आगे देखते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया, इसे डॉक्टर सलीम अली को इसकी उपाधि दी गई। डॉक्टर सलीम अली ही
इंडिया में बर्डों के अध्ययन से संबंधित कार्य किया था, इसी वजह से इनका नाम बर्डमैन ऑफ इंडिया रख दिया गया। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है दोस्तों, जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ओके, आगे देखते हैं। सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य 94 वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है दोस्तों, सबसे ज्यादा 94। आगे देखते हैं। कश्मीरी महामृग जो मिलता है वो दाची ग्राम सेंचुरी यानी कश्मीर में मिलता है। और भीतरकनिका अभ्यारण्य ये दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है। और यहाँ मैंग्रोव की कई प्रजातियां मिलती हैं दोस्तों। और यहाँ पे कछुए की 4 प्रजातियां भी पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 4 प्रजातियां उसमें ओलिव रिडले है, दूसरा ग्रीन सी कछुआ है, तीसरा हेक्साविल कछुआ है, चौथा लेदर बैंक कछुआ। ये 4 प्रजातियां पाई जाती हैं दोस्तों वहां पे, यानी उड़ीसा के भीतरकनिका अभ्यारण्य में। ओके, आगे देखते हैं। पक्षियों का स्वर्ग, इसे केवलादेव घाना पक्षी विहार यानी राजस्थान में पड़ता है, इसे कहा जाता है। यहाँ पर साइबेरियन सारस का प्रजनन केंद्र है। कहाँ? केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये राजस्थान में पड़ता है। आगे देखते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है वो केबुल लामजाओ है, ये मणिपुर में पड़ता है। और दोस्तों इसे 1977 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है, 1977 ईस्वी में। आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य है, परीक्षा की दृष्टि से इसकी भी महत्व बहुत ज्यादा है। आगे देखते हैं। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोस्तों झारखंड राज्य में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे जितने भी अभ्यारण्य हमने लिखा है और हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये बहुत ही मोस्ट है, यहाँ से कोई एग्जाम में छूटेगा नहीं प्रश्न। आगे देखते हैं। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोस्तों बिहार में पड़ता है, बिहार राज्य में। गिर राष्ट्रीय उद्यान नर सरोवर अभ्यारण्य, ये दोस्तों गुजरात में पड़ता है। इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था इससे संबंधित, तो उसमें बताया था गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एशियाई शेर के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ एशियाई शेर को संरक्षित किया गया है। इकलौता एक ऐसा स्थान है एशिया में जहाँ शेरों को संरक्षित किया गया है। आगे देखते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों उत्तराखंड में, हम इसके पहले ही बता दिए हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ये दोस्तों दोनों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों दोनों असम में है। और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये दोस्तों गेंडा के लिए फेमस है। गेंडा, यहाँ गेंडे का संरक्षण किया गया है। ओके, आगे देखते हैं। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों मणिपुर में पड़ता है। और कीबुल लामजाओ को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोस्तों, और एक और है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में पड़ता है। यानी 1 2 3 4 5 कर्नाटक राज्य में है। आगे देखते हैं। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, कावला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोस्तों तेलंगाना में पड़ता है। घाना पक्षी विहार, इसके पहले हम लोगों ने बात की। घाना पक्षी विहार यानी साइबेरियन सारस के लिए जो प्रजनन केंद्र है वो, यानी घाना पक्षी विहार। रणथंभौर नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ नेशनल पार्क, ये सभी राजस्थान राज्य में पड़ते हैं। और दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान और तंसा राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। आगे देखते हैं। अबोहर अभ्यारण्य, ये पंजाब में पड़ता है। चिल्का सिमली पार्क, ये उड़ीसा में पड़ता है। बेतानगर राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। आगे देखते हैं। डाम्फा अभ्यारण्य, ये मिजोरम में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेवन सिस्टर में जितनी भी चीजें बताई जाती हैं वो बहुत ही मोस्ट होती हैं, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं। पेरियार अभ्यारण्य, पराम्बीकुलम अभ्यारण्य, ये दोस्तों केरला में पड़ता है। और आगे देखते हैं। अभी हमने बोला कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश की बात आ गई। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। दाचीग्राम, इसके पहले हम लोगों ने दाचीग्राम की बात की थी। वहां पे कश्मीरी मृग मिलता है।
दूसरा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जम्मू में है। पंखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य या सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये दोस्तों हरियाणा में पड़ता है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, ये पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। भगवान महावीर उद्यान, ये दोस्तों गोवा में पड़ता है। और नोगर वाइल्ड अभ्यारण्य, ये मेघालय राज्य में पड़ता है। दोस्तों जितना हमने राष्ट्रीय उद्यान को बताया दोस्तों, यहाँ से कोई भी एग्जाम हो प्रश्न छूट नहीं सकता। आगे देखते हैं। यूपी के कुछ है पक्षी विहार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है एक आध दो, तो इसमें ऐसे हैं ना कि लोग फंस जाते हैं। देखिए इसमें नवाबगंज पक्षी विहार, ये दोस्तों उन्नाव में पड़ता है। समसपुर पक्षी विहार, ये दोस्तों रायबरेली में पड़ता है। लाख बहोसी पक्षी विहार, ये कन्नौज में पड़ता है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में पड़ता है। बखीरा पक्षी विहार, ये दोस्तों संत कबीर नगर में पड़ता है। ओखला पक्षी विहार, ये दोस्तों गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में पड़ता है। पार्वती अलगा पक्षी विहार, ये दोस्तों गोंडा में पड़ता है। पटना पक्षी विहार, ये दोस्तों एटा में। अब देखिए यहाँ पे फंसाने वाला क्वेश्चन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, पटना पक्षी विहार है, ये प्रश्न हुआ हमारा, और 4 ऑप्शन दे देगा, दे दिया बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब लड़के देखेंगे पटना पक्षी विहार, दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है। अब लड़के क्या करेंगे, देखेंगे पटना पक्षी विहार, नो डाउट सीधा बिहार मार के चले आएंगे, और जब घर पे मिलाएंगे तो उन्हें लगे अरे हमने तो गलती कर दी। तो दोस्तों ये गलती हम लोगों को नहीं करनी है, खूब ध्यान से इसको देखना है। पटना पक्षी विहार वो कहाँ पड़ेगा, वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है एटा, एटे जिले में पड़ता है। अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम होगा तो उसमें जिले से संबंधित पूछेगा, और अगर कोई बड़ा एग्जाम होगा जैसे मान लीजिए रेलवे का हो गया, रेलवे में ये प्रश्न आ गया पटना पक्षी विहार कहाँ है, तो उसमें स्टेट देगा, तो उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश मारेंगे। ओके, आगे देखते हैं। सुरहाताल पक्षी विहार, दोस्तों बलिया में पड़ता है। सुर सरोवर पक्षी विहार यह आगरा में पड़ता है। और भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये दोस्तों प्रतापगढ़ में पड़ता है। तो दोस्तों हमें लग रहा है कि जितना हमने बताया है अभी वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित, इससे ज्यादा किसी एग्जाम में आ नहीं सकता। 100% तो नहीं हम कह सकते, लेकिन 99% क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा। ओके, और दोस्तों आप लोग मेहनत करते चलिए, गारंटी हम देते हैं, आप हमारा साथ बनाए रहिए, हम आपको सफलता अवश्य दिलाएंगे। इस बार रेलवे के एग्जाम में एक सीट अपनी होगी, ये संकल्प लेकर के अपनी तैयारी को और धार दीजिए। पहले के राजा महाराजा लोग यही किया करते थे, युद्ध नहीं होता था फिर भी लेकर के तलवार अपना उसको हमेशा मारते रहते थे। वैसे हमें करना है, हमारा एग्जाम सर पर है और हम अपने हथियार को मजबूती के साथ एक एक करके ग्रहण करें, जिससे परीक्षा में आते ही सारे प्रश्नों को हम धीरे धीरे करके टैकल कर जाएं और हम एक से प्राप्त कर लें। ओके दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। नमस्कार।